Hello everyone, welcome to this session. So I hope you guys are doing well. तो माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि भाई कितना कंपटीशन होता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो हम अलग अलग पैरामीटर्स को यूज़ करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कितना कंपटीशन होता है जो आपको फेस करना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम के दौरान। तो जब भी आप किसी जंग में जाते हैं तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जंग कहाँ पे हो रही है, किससे हो रही है, उसके पास क्या क्या हथियार होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिस भी लड़ाई में आप जा रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? हमारी लड़ाई किससे? आपके इस एग्ज़ाम से। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस एग्ज़ाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग इस एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, क्या कट ऑफ रहती है, राइट, कितने लोगों को जेआरएफ मिलता है। तो यहाँ पे हम जेआरएफ की बात करेंगे, हम नेट की बात नहीं करेंगे, हम जेआरएफ की बात करेंगे बिकॉज उसी माइंड सेट के साथ हम अपनी तैयारी को करने वाले हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग कहीं ना कहीं खुद को अपग्रेड करेंगे, अपने मेंटल स्टेटस को अपग्रेड करेंगे उस लेवल पे जहाँ हमें मालूम होगा कि हमें किसको फेस करना है एग्ज़ाम में या कितने लोगों को फेस करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो पिछले 3 एग्ज़ाम्स का डेटा हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने बच्चे अपियर हुए थे एग्ज़ाम में, कितने लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा था और क्या कट ऑफ रही, कितने लोगों को जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ। तो हम 4 पैरामीटर्स जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें है पहला पैरामीटर जो है वो आपका ये है कि भाई हाउ मेनी पीपल या हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम। एक तो आपका ये क्राइटेरिया हो गया। एंड फिर अपियर्ड यानी कि कितने बच्चे एक्चुअली अपियर किए थे एग्जाम में, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके जेआरएफ की कट ऑफ की, और लास्ट में हम बात करेंगे आपके नंबर ऑफ जेआरएफ अलॉटेड, कितने बच्चों को जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ था। तो इन 4 चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की। दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की, जो दिसंबर साइकिल का आपका एग्ज़ाम हुआ था जो कि कंडक्ट हुआ था जनवरी 2025 में। उसमें कितने बच्चे जो हैं अपियर हुए थे, कितनों ने अप्लाई किया था एंड कितने लोगों को आपका जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ। तो आपके दिसंबर साइकिल में लगभग 40,000 स्टूडेंट्स यानी कि 39,567 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। अपियर कितने हुए थे? 30,509 बच्चे। और इसमें कट ऑफ क्या गई थी आपकी? कट ऑफ इसमें गई थी आपकी 206 मार्क्स। जेआरएफ की कट ऑफ जो है वो 206 मार्क्स गई थी और 66 बच्चों को आपका जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ था। तो मैं ये जितना भी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड एंड जिन्होंने फॉर्म फिल किया ये तो टोटल है, बट ये जो कट ऑफ्स एंड ये जो एलोकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ ये आपके यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, कि यूआर कैटेगरी में कितने बच्चों को जेआरएफ अवार्ड हुआ एंड क्या कट ऑफ गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो 206 कट ऑफ गई थी और 66 बच्चों को यूआर कैटेगरी में आपका जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ। सिमिलरली आपके जून 2024 एग्जाम में इस साइकिल में कितने बच्चे आपके बैठे थे? तो 51,745 यानी कि 51,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और बैठे थे आपके 467 बच्चे, ठीक है। यानी कि लगभग 30,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो पिछले साल की जो 2 साइकिल्स थी उसमें ऑन एन एवरेज जो है अपियर कर रहे थे। कट ऑफ यहाँ पे गई थी आपकी 210 मार्क्स एंड 66 बच्चों को यहाँ पे भी युवा कैटेगरी में जो आपका जेआरएफ जो है अवार्ड हुआ था। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एक और एग्जाम में, तीसरा जो एग्जाम है वो ले लूँ जो आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम था, इसको भी मैं अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे तो लगभग आपके 46 to 43 46,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 33,000 बच्चों ने
आपका एग्ज़ाम जो है एक्चुअली में दिया था एंड कट ऑफ यहाँ गई थी आपकी 180 मार्क्स, 180 मार्क्स, राइट। और यहाँ पे आपके 45 बच्चों को, यानी कि कम बच्चों को आपका जीआरएफ जो है अवार्ड हुआ था। तो ये कुछ माहौल है आपके एग्ज़ाम का। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 30,000 से ऊपर बच्चे जो हैं अपियर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, यानी कि आपको इन 30,000 बच्चों से कंपटीशन करना है इन सीट्स के लिए। 66 सीट्स के लिए आपको इन बच्चों से कंपटीशन रखना है अपना, इनको बीट करके आपको जीआरएफ जो है क्रैक करना है। कट ऑफ जो है कुछ इस तरीके से जा रही है। तो जो आपका दिसंबर 23 का पेपर था वो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया था, इसलिए आपको कट ऑफ जो यहाँ पे बहुत कम दिखाई देगी। यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ दिखाई दे रही है। अगर मैं नेट की कट ऑफ्स भी लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं नेट की कट ऑफ्स भी लिख दूँ तो इस साल जो है आपकी 180 गई है कट ऑफ, यहाँ पे 182 गई थी कट ऑफ, यहाँ पे 154 गई थी कट ऑफ। तो ये आपके नेट की कट ऑफ है जो मैंने साथ में लिखी है। तो अगर आपको नेट निकालना है तो भाई आपको इस कट ऑफ को बीट करना पड़ेगा। अगर आपको जीआरएफ निकालना है, यानी कि इन सीटों पे आपको कब्जा चाहिए अपना, तो आपको कम से कम इतनी कट ऑफ जो है लेके आनी पड़ेगी। आपको इन बच्चों को बीट करना पड़ेगा। एक बार को अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, अगर मैं ये समझूं कि मान लीजिए जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो सभी के सभी अपियर कर जाते हैं, तो भाई मुझे किनको बीट करना है? इन लोगों को। लगभग 40 से 50,000 के बीच में बच्चा ऐसा है जिसका इंटरेस्ट होता है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम में, जो अपियर कर सकता है। तो आपका कंपटीशन हर साइकिल में आप ये मान के चलिए कि 40 से 50,000 के बीच के बच्चों का है। ये आपके दिमाग में नंबर होना चाहिए नंबर आपके दिमाग में, और इन बच्चों को ही आपको बीट करके इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो ये वो डेटा है, वो स्टैट्स है जो आपके दिमाग में मेंटली जो है फीड होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि यार हाँ, इतना मेरा कंपटीशन है, इतनी मुझे कट ऑफ चाहिए जो मुझे बीट करनी है, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा, तब जाके मैं अगर पीएचडी में एनरोल करता हूँ तो मुझे फेलोशिप मिलेगी, या मैं एलिजिबल होऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसके लिए। तो आई होप ये नंबर्स जो है काम आएंगे। अब ये नंबर्स बेसिकली आप क्रैक कैसे करोगे, आप बीट कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इन लोगों को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन आपको करना क्या है? आपको बहुत स्मार्टली काम करना है, आपको उन एरियाज़ पे फोकस करना है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत भर के सवाल आते हैं, आपको उनको ढूंढना है। वो आप कैसे ढूंढोगे? जब आप PYQ एनालिसिस करोगे, तो एनालिसिस करिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसके बाद एक पैटर्न समझिए, किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम जो है या पेपर जो है बनाया जाता है, कहाँ पे फोकस किया जाता है ज़्यादा बाय NTA। उन एरियाज़ को ढूंढिए, उनको अच्छे से कवर करिए। तो इस तरीके से स्मार्टली अगर आप काम करेंगे, अगर आप स्मार्टली काम करते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आप रिविजन करते हैं, तो आराम से आप इस कैटेगरी को बीट कर पाएंगे, यानी कि इस कट ऑफ को बीट कर पाएंगे, एंड इन नंबर्स में आपका भी एक नाम होगा। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप एकदम से तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते। जो पहले की जानकारियां हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी को हेल्प करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए, वो यही सब है। ये आपको मालूम होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी। इसको यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं और मेंटली खुद को अक्वेंट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे क्या फेस करना है, मुझे मालूम है, अकॉर्डिंगली मैं अपनी तैयारी जो है करने वाला हूँ, अकॉर्डिंगली मैं इतने घंटे की पढ़ाई जो है करने वाला हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वेरी स्मॉल सेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी एंड इसको यूज़ करके आप अपने JRF के रास्ते को एकदम क्लियर कर लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, जहाँ पे हम और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।